हेलो दोस्त, नमस्कार, प्रणाम दोस्त। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये बहुत रोचक कहानी है। आप लोग सुनिएगा पूरा और प्रयास करिएगा दोस्त सुनने का। ये बांदा जिले की कहानी है। एक व्यक्ति था जिसका नाम रमेश था और पत्नी का नाम उसके उर्मिला था। रमेश की शादी को 6 साल हुए थे। उसकी पत्नी का तबीयत खराब हो गया, बुखार आ गया दोस्त। आने के बाद उसका इतना हालत ख़राब हो गया। खैर वो बहुत गरीब परिवार से था तो इलाज उलाज भरपूर नहीं हो पाया। रमेश एक मज़दूर था, इलाज उलाज नहीं हो पाया दोस्त। इसके कारण उसकी पत्नी मर गई। मरने के बाद वो बोली थी कि उसकी पत्नी कि अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम दूसरी शादी कर लेना। खैर रमेश बहुत रोया, बोला मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक लड़का था एक लड़की थी। लेकिन जैसे ही मरे कुछ दिन बाद दुख को लोग भूल जाते हैं, मृत्यु को लोग भूल जाते हैं। अगर आप भी मर जाइए ना तो आपके परिवार वाले आपको भूल जाएंगे। वो बहुत समय नहीं लगाएंगे, 10वीं रहीं 12वीं 18वीं 20वीं तक वो आपको भूल जाएंगे। ये तो कन्फर्म है। महीने 2 महीने बाद उनके जो दुख का जलन है वो कम हो जाएगा धीरे धीरे। तो दोस्त उसी तरह उनकी पत्नी जब मर गई तो वो हिताई नताई के चक्कर में आकर वो अपनी दूसरी शादी कर लिए। करने के बाद वो जब दुल्हन अपनी लाए तो 1 साल 1.5 साल 2 साल हुआ उनको लड़का दूसरी औरत से नहीं हुआ दोस्त। जब उनको दूसरी औरत से लड़का नहीं हुआ तो वो इसी बच्चे को, जो उनकी मैबा मतारी आई थी, इन दोनों बच्चे को बहुत सताती थी। एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की का नाम गुड़िया था, लड़के का नाम उपदेश था। गुड़िया थोड़ी बड़ी थी, उपदेश थोड़ा छोटा था। तो उनकी ये मैबा मतारी थी, मैबा बोलते हैं जो भी आप लोग में बोला जाता है। तो गुड़िया को उसकी मैबा मतारी बहुत परेशान करती थी। मैबा तो मैबा है, अब कहने की क्या आवश्यकता है दोस्त। बहुत परेशान करती थी, बहुत समस्या में थी। और रमेश चला जाता था अपने काम पे तो गुड़िया ही सब कुछ काम वाम करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि रमेश और रमेश की पत्नी उर्मिला रमेश का सर दबा रही थी। तेल रख के उनके सर पे खूब अच्छी तरह से तेल रख के दबा रही थी और बोली कि ऐसा करते हैं कि जो लड़की है आपकी और ये लड़का है तो लड़की की तो शादी वादी कर देंगे, कहीं न कहीं चली जाएगी। और लड़का जो है कि अगर लड़का होगा तो उसमें हक हिस्सा लेगा, तो लड़के को हम देते हैं मार। मैबा मतारी बोली। ये बात जो गुड़िया थी उसकी बहन लड़के की वो सुन रही थी। तो देखिए रमेश अपनी बीवी का बात 1-2 बार टाला, लेकिन अब भाई बीवी है, बार बार कह रही है तो बोला रमेश जो तुम्हें समझ में आए वो कर लो। तो इस बात को गुड़िया लड़की रमेश की सुनी और अपने भाई को लेके सुबह सुबह भोर में भाग गई। जब भागने जा रही थी तो उधर से रमेश, सुबह का टाइम था, शौचालय से आ रहा था। ये दोनों को देख लिया, अपने लड़के को लड़की को, बोला कहाँ जा रही हो। तो लड़की गुड़िया बोली कि पिताजी आप और माताजी जो रात में बात कर रहे थे वो बात हम सुन रहे थे, तो मारने और मरने की क्या आवश्यकता है, हम अपने भाई को ले जाके कहीं और ले जाके अपना जीवन यापन करेंगे। तो गुड़िया की उम्र उस समय लगभग 14 साल थी, 13 साल था, और लड़के का उम्र लगभग 5-6 साल से था। तो दोनों लोग चल दिए और अपनी बहन अपने भाई को लेके जंगल की तरफ बढ़ता गया। पैदल चलते थे। ये 1978 की कहानी है दोस्त। उस समय सड़क और व्यवस्था सब ठीक नहीं था, सब जंगल था। तो जंगल जा रहे थे। अब छोटा भाई है, उसको प्यास लग गया। जब छोटे भाई को प्यास लग गया तो बहन से बोला कि अब देखिए भूख लगा हुआ है, अब चला नहीं जा रहा है, हमें प्यास भी लगा है बीच जंगल में, और बिना पानी के हम रह नहीं सकते और चल नहीं सकते, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। तो बहन जो है कि भाई को उसी जगह पे छोड़ के बोली कि तुम यहीं पे रहना, मैं पानी की व्यवस्था करके कहीं न कहीं बगल वाले गांव से पानी लेके मैं आपको लाती हूँ, तुम यहीं पे रहना। अब भाई को उसी बीच जंगल में छोड़ के बहन पानी की व्यवस्था करने के लिए वो चल दी। जब बहन जाती है आगे तो कुछ दूर तक जाती है, घंटे भर जंगल में लगता है, 1-8 घंटे। गांव में बाहर आई, गांव में आई, वहाँ बाटल में पानी भरी
और भाई के पास जब गई तो उस जंगल से भाई चला गया था दोस्त। भाई चला गया था। बहन बहुत बहुत सदमे में हो गई, सोचने लगी कि अब क्या करूं, भाई तो चला गया। तो उधर से एक साधु आ रहे थे। साधु बाबा बोले कि साधु बाबा नहीं आ रहे थे, एक आदमी और एक औरत आ रही थी। आदमी औरत आ रही थी, उस लड़की रो रही थी। लड़की को देखा और किसी तरह उस आदमी और लड़के को कोई वंश नहीं था दोस्त, तो उस लड़की को उसी जंगल में से उठा के अपने घर ले आए। बोले ये भगवान की कृपा है कि हमें कोई वंश नहीं है, किसी कृपा से, भगवान के ही कृपा से इस जंगल में इस लड़की को भगवान ने भेजा है, तो इसको हम स्वीकार कर लेते हैं। तो उस लड़की को अपना घर समझ के, अपना लड़की समझ के अपने घर लाए दोस्त। लाने के बाद उनको जो है कि अपने घर पालन पोषण करने लगा। कुछ समय बीत गया, कुछ आई चली गई समय। जब समय कुछ चला गया दोस्त, तो उस लड़की की शादी किए। जो पाया था लड़का, सेठ था, वो लड़की का शादी अच्छे घर में कर दिया। कुछ समय बीतने के बाद, लगभग ये 10 साल बाद की बात है, 10 साल जैसे बीता तो उस लड़की की उस सेठ ने शादी कर दिया किसी घर में। जब शादी कर दिया और इधर जो है कि भाई के पास साधु आया था और साधु भाई को लेके चला गया था। एक जोगी बाबा थे, वही भाई को लेके चले गए। जोगी बाबा भाई को लेके चले गए और सेठ बहन को लेके चली गई। अब दोनों में आप यहीं पे बिछड़ाव हो गया दोस्त। तो बहन की तो शादी सेठ साहब ने कर दिया। तो रक्षाबंधन का दिन था, सब भाई बहन आपस में राखी बांधते थे। तो इधर बहन सोचने लगी कि आज मेरा भाई रहता तो मैं अपने भाई को राखी बांधती। ये बात सुन रही थी, विचार कर रही थी वो गुड़िया। उसी दिन रक्षाबंधन था। अब क्या हुआ कि गुड़िया को गई घर का कोई काम करने के लिए गई, तो उपला होता है, गोईठा बोलते हैं गांव में, उसी गोईठा को, उपले को उठाने के लिए जो है अपने घर खाना बनाने के लिए उठा रही थी। उसी के घर में सर्फ था, वो गुड़िया को सर्फ डस लिया। जब गुड़िया को सर्फ डस लिया तो अब इधर उधर झाड़ फूक होने लगा। बहुत लोग परेशान हो गए, इधर उधर सब सिस्टम गड़बड़ा गया दोस्त। गांव वाले भी आए, देखे ताकि अब वो गुड़िया मुंह से गांज फेंक रही थी। अंततः गुड़िया की माना जाता है मौत हो गई, या कुछ संसार चलता होगा, जो उसे केले के पेड़ में बांधा जा रहा था गुड़िया को। दोस्त हमें अगर आप देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो फॉलो आप जरूर करिएगा। ये विनम्र निवेदन है दोस्त। आपके एक सब्सक्राइब, एक फॉलो से हमारी उम्मीद बढ़ती है दोस्त, और आपका खर्च नहीं लगता है, पैसा भी नहीं लगता है दोस्त, लेकिन आप एक बार हमें सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। तो आते हम कहानी पे दोस्त। तो गुड़िया को सर्फ काट लिया था। गुड़िया एक तरह से मरने के समान हो गई थी। उसे केले के पेड़ में लाश रख के बांधा जा रहा था। तब तक उधर से एक जोगी बाबा आ रहे थे। जोगी बाबा फेरी दे रहे थे कि नारी के करनवा भरथरी बन गई न जोगिया, कुछ ऐसे करके गाना था। वो गाते हुए अपना भरथरी, नारी के कारण जोगी बने थे, ये आप लोग को भी पता होगा दोस्त। तो रमता झूमता जोगी घूम रहा था, तो देखा गांव में भीड़ लगी है। भीड़ लगने के बाद जब वो गया तो देखा सर्फ काटा हुआ है। तो बोला कि भैया एक बात बताएं, एक बार लाश को हमें दिखा दो आप लोग। जब वो जोगी लाश के पास जाता है, लाश को देखता है, देखने के बाद कहता है कि हम इसको जिंदा कर देंगे। तो गांव वाले उस जोगी पर भड़के कि मृतक आत्मा को तुम कैसे जिंदा कर दोगे, या वह तमाम किस्म की बातें आई चली गई, जो भी बातें हों दोस्त। गांव वाले के बहुत वहाँ बड़े बुजुर्ग थे, वो बोले कि चलो ठीक है, अगर ये जोगी बोल रहा है, न पैसा ले रहा है न रुपया ले रहा है, तो बोल रहा है कि लाश को देखना है तो उसको दिखा दिया जाए। जब लाश को देखने जोगी आया, लाश देखा, वो मंत्र पढ़ा, बोला हमें दूध चाहिए, एक नाद दूध चाहिए। गांव वाले एकदम जुट गए, जिसके पास जो दूध सूध था वो लाके एक बड़ा सा ड्रम में दूध को रख दिया। जोगी जैसे मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ के फूंक के दिया, वैसे ही जो सर्फ काटा था वो निकलते हुए आया। ये प्रमाण की बात है दोस्त, ये मैं सत्य कथा कह रहा हूँ, सत्य कहानी बता रहा हूँ आपको।
सुनिएगा। वो जगह जैसे ही जोगी बाबा ने मंत्र मारा, सर्प आया और अपने विष को वो पीकर कभी नाद में जाता था तो कभी आता था गुड़िया के पास, गुड़िया का विष खींचता था और नाद में चला जाता था। दोस्त देखिए, अगर सर्प आपको काटा है, अगर वो विष अपना खींच रहा है, क्योंकि अगर सर्प के विष से आदमी की मौत होती है तो सर्प का विष ही चढ़ाया जाता है कि वो वेनम होता है वो उतरने के लिए। तो सर्प आता है और उसको चूस के विष को चला जाता है। तब तक गुड़िया का आँख खुल गया धीरे से। योगी बाबा ने ये एक थप्पड़ मारा उसके मुंह पे, वो गुड़िया उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ गई तो वो देखने लगी कि क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पे लोग इतने भीड़ हैं। तो सब लोग बताया कि आपको कीड़ा काटा है, ये समस्या है। तो आज रक्षाबंधन, तो वो बोली कि आज मेरा भाई रहता, आज रक्षाबंधन था, इसी टेंशन में हमें गए थे वहाँ पे, हम सोच कुछ और रहे थे और सर्प को हम देखे नहीं, सर्प काट लिया। जोगी बाबा फिर अपना फेरे झूम लिए और जो उनका सरंगी है वो लिए और बजाते हुए वापस निकल जा रहे थे। तब तक वो लड़की जोगी बाबा का हाथ पकड़ ली और बोली, जोगी बाबा हमें आप जिंदा क्यों रखे, हमें मार देते तो अच्छा रहता। तो जोगी बाबा एक गाना गाए, वो गाना था कि कुछ किस्सा कहे कि माई के करनवा हम जोगी बने हैं, मैबा मतारी हमें मार रही थी, हमारी बहन भी थी। एक कहानी बताए जोगी बाबा। वैसे ही वो लड़की सोची कि गांव कहाँ है क्या स्थिति है। वो लड़की पकड़ ली कि ये मेरा भाई ही है और दोनों आपस में मिले, रोए गाए और प्रेम मोहब्बत की बातें किए कि हम यहाँ पे हैं, ये किए वो किए। जो भी भाई बहन का प्रेम मोहब्बत, जो भी वो कहानी, बहुत लोग प्रेम मोहब्बत, भाई बहन के जैसा प्रेम मोहब्बत इस जो है कि ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। एक भाई अगर एक बहन अगर अपने भाई को प्रेम करती है, उससे बड़ा प्रेम कहीं नहीं होता है दोस्त। तो वो जान गई, जब जान गई कि मेरा भाई है तो दोनों लोग मिल गए दोस्त। मिलने के बाद अब वो अपने पुराने घर के लिए निकले, जिस घर से आए थे उस घर के लिए निकले। जब उस गांव में गए अपना जोगी लेके और जो है बहन भी साथ में गई दोस्त, और उसी मतारी बाप के पास पहुँचे। अब मतारी बाप को देखिए कि एक वंश भी नहीं हुआ था उस समय तक। अब पिता की आंख से आंसू गिरने लगा, माता भी बहुत शर्मिंदगी महसूस की कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसी सब कहानी है दोस्त। अब देखिए यहीं पे कहानी हम समाप्त करते हैं। हमें आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्त। नमस्कार, प्रणाम।